हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इड्यू ट्रेनो। फ्रेंड्स, इड्यू ट्रेनो के इस सेशन में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं और टेंस में अभी तक हमने कवर किया है प्रेजेंट टेंस को और फिर हमने स्टार्ट किया था पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखे होंगे उनके वीडियोज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके प्रेजेंट एवं पास्ट टेंस दोनों देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये पूरा एक साथ समराइज होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। जहां भी पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, उसकी पहचान क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जहां भी फ्रेंड्स वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं वहां क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब में वाज अथवा वेयर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है वाज कहां लगाएंगे और वेयर कहां लगाएंगे। तो जहां भी सिंगुलर नंबर हो यानी कि एक वचन कर्ता हो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज, और जहां भी प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन करता हो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे वेयर। फिर वर्ब यानी कि क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी उसमें ऐड कर लेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना क्लियर है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, रमेश स्कूल जा रहा था। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, रहा था, और रमेश स्कूल जा रहा था यानी कि ये क्या है, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और यहां सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो लिख लिया हमने रमेश। अब चूंकि रमेश क्या है, सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन करता है, अकेले है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज, रमेश वाज। अब जाने का इंग्लिश होता है गो, गो में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी, तो क्या हो गया, गोइंग, रमेश वाज गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो चूंकि यहां पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे में से क्या हमें दिख रहा है, रहे थे, यानी कि क्या हो गया, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और यहां पे क्या है, बच्चे, यानी कि बच्चों में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये प्लूरल सेंटेंस होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए चिल्ड्रेन और इनके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या लगेगा, वेयर। प्ले में आईएनजी ऐड किया हमने, प्लेइंग हो गया, क्रिकेट, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, लड़कियां गीत गा रही थी, यहां हमें लास्ट में दिख रहा था, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, यहां पे क्या है, रही थी। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट क्या हमने ऐड किया, गर्ल्स, और गर्ल्स के अनुसार हमने क्या यूज किया, वेयर। सिंग में आईएनजी लगा लिया, सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियां गीत गा रही थी। मोहन सो रहा था, तो मोहन सब्जेक्ट लिख लिया हमने मोहन, और मोहन के अनुसार हमने क्या ऐड किया, वाज। अब स्लीप में आईएनजी लगाया, मोहन वाज स्लीपिंग, मोहन सो रहा था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है। ऐसे ही हम इसका क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसे कैसे बनाते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं अफर्मेटिव की तुलना में। तो जो भी उसका पहचान था पास्ट इंडेफिनिट का जो पास्ट कंटीन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस थे सेम वैसे ही पहचान रहेगा। बीच में हमें क्या ऐड मिलेगा, नहीं शब्द मिलेंगे,
यहां पे नहीं शब्द ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा इसका रूल, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वाज अथवा वेयर, फिर इसमें क्या यूज होगा, नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस के। तो सेम वही है, रमेश स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहां पे क्या दिख रहा है, हमें नकारात्मक वाक्य दिख रहा है। तो रमेश यानी कि सब्जेक्ट लिख लिया, रमेश वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल नहीं जा रहा था। जैसा कि पिछला हमने बताया था बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अब इसमें क्या नया दिख रहा है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो चिल्ड्रन वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी। तो गर्ल्स वेयर, यहां क्या ऐड हो गया, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और मोहन नहीं सो रहा था, मोहन वाज नॉट स्लीपिंग। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या है, तो जो भी हमें सेंटेंस दिया गया रहेगा, यानी जो भी हमें वाक्य दिया गया है उसमें क्या होगा, बीच में क्या अथवा क्यों शब्द आएंगे तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो इसका रूल क्या होगा, किस हिसाब से बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब थे वाज अथवा वेयर, उसको क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट में ले लेंगे, यानी कि वाज अथवा वेयर, फिर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, क्रिया का पहला रूप लगाएंगे उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है, क्या रमेश स्कूल जा रहा था। तो यहां पे लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, रहा था यानी कि कंटिन्यूअस है, और यहां पे क्या दिख रहा है, क्या यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या रमेश स्कूल जा रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वाज अथवा वेयर में से कोई एक। अब चूंकि सब्जेक्ट क्या है, रमेश यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज। तो वाज, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रमेश, वाज रमेश, और क्रिया क्या हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, जाने का यानी कि गो, और गो में क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी। वाज रमेश गोइंग टू स्कूल, क्या रमेश स्कूल जा रहा था। क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वेयर, चूंकि बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर, वेयर चिल्ड्रेन, प्ले में आईएनजी लगाए, प्लेइंग क्रिकेट। क्या लड़कियां गीत गा रही थी। वेयर गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन सो रहा था। वाज मोहन स्लीपिंग, क्या मोहन सो रहा था। नेक्स्ट है, क्या वह खेल रहा था, और दूसरा है वह क्या खेल रहा था। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो कि आपका पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, वहां भी हमने बताया था कि जब भी हमें जो क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्या वह खेल रहा था, जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, उसे क्या बनाएंगे हम लोग, सिंपली बना लेंगे, यानी कि जो रूल है उसी के हिसाब से बना लेंगे। बट यहां क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि वह क्या खेल रहा था, तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या वह खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग, और वह क्या खेल रहा था, यानी कि इसमें हमें बताना होगा कि ये फुटबॉल खेल रहा था अथवा क्रिकेट खेल रहा था, वॉलीबॉल, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे इसका इंग्लिश, व्हाट वाज ही प्लेइंग। सबसे पहले हम लोग व्हाट ऐड कर लेंगे, फिर लिखेंगे व्हाट वाज ही प्लेइंग, वह क्या खेल रहा था। वे क्यों रो रहे थे। वाई वेयर दे वीपिंग, वे क्यों रो रहे थे, यानी कि हमें ये इसमें क्या होगा, रीजन देना होगा, क्या कारण था कि रो रहे थे। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाई, फिर लिखेंगे वेयर, वाई वेयर दे वीपिंग। वो कौन सा गीत गा रही थी।
विच सॉन्ग, कौन सा गीत, यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। विच सॉन्ग वाज सी सिंगिंग, वह कौन सा गीत गा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं जो है पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहां पर आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी दिखाई देंगे। तो इसकी पहचान क्या है, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसके स्टार्ट में अथवा बीच में क्या हो, क्या अथवा क्यों शब्द हो, इसके साथ ही बीच में उसके नहीं शब्द जुड़ा हो तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द दिए गए हों, तो वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और जैसे ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसे किस रूल से बनाएंगे, तो उसे दिया गया रूल से बना लेंगे। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज अथवा वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट ऐड कर लेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि गर्ल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या रमेश स्कूल नहीं जा रहा था। क्या रमेश स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक। फिर क्या दिख रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, और साथ ही हमें नहीं शब्द भी दिख रहा है, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज अथवा वेयर में से कोई एक, तो क्या लिख लिए, वाज रमेश, फिर ऐड किया हमने नॉट, गो में आईएनजी ऐड कर लिया, गोइंग टू स्कूल। क्या रमेश स्कूल नहीं जा रहा था, वाज रमेश नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वेयर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, वेयर गर्ल्स नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और क्या मोहन सो नहीं रहा था, वाज मोहन नॉट स्लीपिंग। क्या वह खेल रहा था, यहां पे क्या है, क्या वह खेल रहा था, वाज ही, क्या वह नहीं खेल रहा था, सॉरी यहां पे नहीं छूट गया है, वाज ही नॉट प्लेइंग। वे क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वेयर दे नॉट गोइंग। और लास्ट है, क्या मैं खेल नहीं रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया होगा और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।